Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, all of you. How are you, students? I hope you all that will be fine. You are healthy. My voice is clear, but slide is not visible because I did not upload. Okay, welcome, students. Hira, Gulelala, Neelam. जी कैसे हैं आप सब लोग? हम्म, जी वालेकुम सलाम जेनिफर. जेनिफर. आई थिंक आप सब ने. जी गजाला अक्सा जुल्फकार. How was your test yesterday? Because I am very disappointed to saw the test. G. Okay, my voice is clear. Thank you. अदरवाइज तो भूल ही जाते हैं आप लोग. क्या बताना है कि आवाज आ रही है कि नहीं? ऐसा ही है ना बेटा? हम्म. जी यस्टरडे टेस्ट में क्या प्रॉब्लम थी? वालेकुम सलाम और बीन. क्योंकि आप मुझे अपनी शॉर्ट कमिंग्स बताएंगे तो देन जो है वो मैं चेक करूंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो थी डिफ़िकल्ट थी जो आपको समझ नहीं आई. आई होप, क्योंकि वो टेस्ट ऑलरेडी हम लोग दे चुके हुए हैं. ऐसा ही है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग. आ रही है आवाज़ जेनिफर? बिल्कुल आपने कहा कि आ रही है आवाज़. बट माय क्वेश्चन इज दैट कि आपको टेस्ट कल जो है वो क्यों मुश्किल लगा? हम्म. समझ नहीं आ रही थी? क्या मसला था? जी मुसर्रत. क्योंकि कितने दिनों से अनाउंसमेंट थी, आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम था, तो क्या रीज़न थी? हम्म. बहुत डिफ़िकल्ट था? कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो समझ नहीं आ रही थी? हम्म. जी सुंदस, आप ही बता दें अगर कोई नहीं बताना चाह रहा. क्योंकि जब तक आप लोग अपने टाइप्स कमेंट्स नहीं टाइप करेंगे कि क्या इश्यूज था, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर्स बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम. यू नो, वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि आप लोग जब उसको केयरली और बड़े कीनली जो है उसको पढ़ते नहीं हो. आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, बट यू डिडंट नो द इम्पोर्टेंस. ऐसा ही है ना? आपकी सोच है कि मैं इतनी मुश्किल से आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, किन कंडीशंस में, और आप लोग जो है वो बिल्कुल एहसास नहीं करते. कि टीचर मेरे साथ सिंसियर है तो मुझे भी सिंसियर होना चाहिए. ऐसा ही है स्टूडेंट्स? हम्म.
स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हम्म। कि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाह रही हूँ कि आप उस टेस्ट को देख सकें। ओके। बेटा, ये लेम एक्सक्यूज ही है कि आपके वो टेस्ट नहीं ओपन हो रहा था, कुछ ऐसा नहीं था, सारी चीजें थी। ऐसा ही है। हम्म। जी, मुझे वन 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 बाय बताएं मुसरत, आपका टेस्ट कैसे हुआ था? हम्म। कैसा हुआ था बेटा आपका टेस्ट? हम्म। एक्चुअली मैं आपका टेस्ट अपलोड करना चाह रही थी, मगर यहाँ जो है वो मुझे वर्ड की फाइल जो है वो नहीं अपलोड हो रही। जी बेटा, आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं? जी बताएं मुझे, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। जी अदीला, बिल्कुल टेस्ट आपने कहा ठीक था क्योंकि आपके 10 मार्क्स थे, आपने लर्न किया था। हम्म। हम्म। कौन सी चीज समझ नहीं आ रही थी? जी बेटा। रियली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट लॉन्ग थी, देन टेस्ट जो था वो ठीक था, और मैंने 3 से 4 बजे आपको टाइम दिया हुआ था। ठीक है खतीजा, आपने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया था, मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है बेटा जी कि आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट जो है वो सिंगल टाइम में करना है। ऐसा ही है। हम्म। ऐसे ही है बेटा।
हम्म। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ वैसे ही चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। आप मुझे वन बाय वन अपना क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके। जी बेटा, आप मुझसे शेयर करेंगी कि आपको कौन सा समझ नहीं आ रहा, तो हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। मगर मैंने बेटा सिर्फ इसलिए कुछ लोगों के लिए इस तरह के ऑप्शंस लगाई हैं कि जो आपको क्लियर हो जाए। जी हबीबुल्ला, ठीक है, आपके मार्क्स भी अच्छे थे, बट आई होप कि आप और जो है वो इसमें मेहनत करें। सब अपना अपना एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, कि सब एक एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओगे, तो देन मैं आपको जो है उसके अंगेज जो है वो बता सकूंगी कि क्या चीज है, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही थी। जी ओ मेरा, सना, आप लोग टाइप कमेंट्स में करें। सना सैफ ने तो बेटा अपीयर नहीं हुई थी, सना कयूम थी। जी नुदरत, नुदरत क्या बात है बेटा, आप लोग पढ़ते नहीं हो? हम्म। और मुझे बता दें, मैं आपके स्केड्यूल जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर दूं कि मेरी तरफ से आप लोग पास हों या ना हों। ठीक है, आप लोग पास होते हो या नहीं होते, मैं टेस्ट कंडक्ट कर लूंगी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी ना। ऐसा ही है ना हिना? हिना को भी कल नहीं टाइम मिला हुआ था। जी अक्सर जुल्फकार, बेटा आप अपीयर जरूर हुए हो, मगर आपकी जो है वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। ऐसा ही है ना? इसमें शायद फील करने वाली भी जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना है। जी जैनी, नौरीन, देयर इज नौरीन। जी हीरा जुल्फकार, सिर्फ हीरा जुल्फकार और सना कयूम के मार्क्स फिर भी अच्छे थे। जी बेटा, आवाज आ रही है, ओके। बिल्कुल आवाज ही आपको आएगी, क्योंकि मैं आज कोई लेक्चर अपलोड करने वाली नहीं हूँ। क्योंकि फायदा ही नहीं है बेटा आप लोगों को कुछ भी, कि अगर मैं आपको डिस्कशन करूंगी। हम्म। जी शहजाद, एक्चुअली बेटा प्रॉब्लम कहाँ था? हम्म। कौन सी जगह पे जहां आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था? और बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह से शहजादे थे कि जो आप लोग, आई नो शहजाद तुम्हारे 10 थे मार्क्स बेटा। जी बिल्कुल मुझे पता है। मेरे सामने नंबर पड़े हुए हैं। अब एक दूसरे के साथ वो मार्क्स देखेंगे, मैंने इसलिए प्राइवेट खत्म कर दिया है। जी Adila, a client present to the emergency room with fever, malaise, and productive cough. During the physical examination, the nurse palpate the chest from one side to other while the client says 99. This technique will be assist in detecting which these physical findings.
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन अराइज किया है, क्योंकि सब वन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन अराइज करेंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली बेटा, आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ तो फायदा हो। हम्म। जब आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है, आपने देखना ही नहीं है, तो चलो ऐसे ही सही, टेस्ट हुआ उसके बाद डिस्कशन होगी क्लास में। हम्म। जी। तो आपने क्या लगाया था बेटा? हम्म। जी, क्वेश्चन किधर गया आपका? तो क्या था उसका आंसर? हम्म। जी। While assessing the thoracic area of the adult client, the nurse planned to auscultate voice transmission sounds. ये वाला था बेटा? हम्म। Yes, I found it. जी बेटा, आपका था client present an emergency. Adila, are you with me? A client present to the emergency room with fever, malaise, and productive cough. During the physical examination, the nurse palpates the chest from one side to other while the client says 99. This technique will assist in detecting which of these physical finding. तो सिंपली हम क्या करते थे, पेशेंट से हमने अभी भी कल ही लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया टेक्टाइल फर्माइटस। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? फर्माइटस है, क्योंकि हमने वाइब्रेशन फील करनी है और वर्ड यहाँ यूज किया गया है कौन सा? आपने देख, क्लाइंट प्रेजेंट द इमरजेंसी, तो द नर्स क्या कर रही है? पेल्पेट कर रही है। ठीक है अदीला बेटा, नर्स क्या कर रही है? पेल्पेट कर रही है। ठीक है, दैट्स वाई पेल्पेशन वर्ड जो है वो टेक्टाइल फर्माइटस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था? फर्माइटस। ठीक है, टेक्टाइल नहीं लिखा हुआ था, फर्माइटस इसका करेक्ट आंसर था। जी, another question वो विल डिस्कस। बेटा जिस तरह मुझे अदीला ने क्वेश्चन पूछा, आप सब एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। हम्म। खतीजा, कुछ स्टेटमेंट लॉन्ग नहीं थी, जस्ट बेटा सिंपल स्टेटमेंट थी उसमें। और एंड पे हमेशा मैंने आपसे एक बात डिस्कस की है कि उसके एंड पे जो है वो आपको क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा होता है कि व्हाट आई एम आस्किंग। ये 4 नंबर पे कौन है? अनसब है, कौन है? रोल नंबर अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है। जी बेटा, मेरे ख्याल में तो मैं वन बाय वन सारे ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा ही है ना? हम्म। ओके। अब मुझे स्लैम को ओपन करना पड़ेगा। हम्म।
अगर आप लोग क्वेश्चन साथ साथ पूछते जाते तो सबसे बेस्ट रहता। और नेक्स्ट कब देना है आप लोगों ने? इस सिस्टम का टेस्ट देना है नेक्स्ट। जी बेटा, नेक्स्ट किस सिस्टम का टेस्ट देना है आप लोगों ने? हम्म। किस सिस्टम का टेस्ट दे रहे हैं आप लोग? हम्म। और अभी मैंने बहुत आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? जी, एक क्वेश्चन था आपका, ये while assessing an adult client, the nurse observed decreased chest expansion at the base of the client lungs. The nurse should refer the client to physicians for possible. तो क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी बेटा, आप लोग मेरे साथ हो? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो नहीं कर रहे, अभी मैंने ओपन किया है तो उसमें मैं डेफिनेटली जो है वो चीज़ें कर रही। सुमैया, अच्छा ओके। मुझे आवाज़ नहीं आ रही सुमैया। जी बेटा, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपके सारे में एंड पे अपनी अटेंडेंस मस्ट लगवाइएगा, ठीक है? मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप जस्ट जो है वो फोकस करें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने सुने थे, ठीक है? तो जैसे कि एक क्लाइंट, अडल्ट क्लाइंट है, उसकी असेसमेंट हो रही है चेस्ट की, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको, एक नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो डिक्रीज है एट द बेस ऑफ द लंग्स, ठीक है? तो नर्स को जो है वो इमीडिएटली क्या बेस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्या पॉसिबल जो है वो क्लाइंट के लिए करना चाहिए? तो उसमें 5 ऑप्शन थी, निमोनिया था, एस्पायरेशन निमोनिया था, एटीलेक्टेसिस था, सीओपीडी था और चेस्ट ट्रोमा। तो ऑफ कोर्स उसका बेस में क्लाइंट की जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन कम है, आप लोगों ने देखा उसकी कि डिक्रीज है। तो ऑफ कोर्स आप पेशेंट को लेबल करोगे सीओपीडी वाला पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस वाला है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, क्योंकि सर सबके शफल होके आए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है? वर्क ऑफ ब्रीदिंग में क्या था कि मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। रेस इन द रेस्पिरेटरी रेट, डेफिनेटली टेकिपनिक हम उसको कह सकते हैं, नॉइसी ब्रीथिंग हो सकती है, हाई ग्रेड फीवर में शैलोज की होगी रैपिड, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 16 ब्रेथ पर मिनट होगा, ठीक है? तो क्या होगा, मतलब नॉट एसोसिएटेड, इंक्रीज इन यूज ऑफ एक्सेसरी मसल सारे होंगे। तो आर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 16 ब्रेथ पर मिनट क्या है, वो नॉर्मल है, नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो सारी चीजें हो सकती थी, सिर्फ इसमें ये 16 ब्रेथ जो है वो पर मिनट में ले रहा है, तो इट मीन्स नॉर्मल है उसकी, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो आप लोग, उन्होंने नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो जब टेकिपनिक होगा, वर्क ब्रीदिंग पैटर्न ज्यादा उसका होगा, मोर देन जो है वो 30-20 से ज्यादा होगा, तो एसेसरी मसल भी यूज होंगे, पेशेंट को मे बी फीवर है, उसकी ब्रीदिंग नॉइसी भी हो सकती है, नॉइसी मीन्स के विजिंग, उसकी मे बी ब्रोंकाइटिस पेशेंट है, एस्थमेटिक पेशेंट है, और रेस्पिरेटरी जो है रेट भी है बढ़ा हुआ होगा। तो ऑप्शन क्या थी इसकी?
कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 16 ब्रेथ पर मिनट जो है वो इसमें इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग में नहीं आती, बाकी सब चीजें उसके अंदर आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट्स? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द नर्स असेस एन अडल्ट क्लाइंट एंड ऑब्जर्व दैट client's breathing pattern is very labored and noisy with occasional coughing. The nurse should refer the client to a physician for possible. ठीक है, ये भी मिलता जुलता उससे क्वेश्चन था कि इसमें भी एक नर्स जो है वो फिजिशियंस के लिए, मतलब क्लाइंट के लिए पॉसिबल जो है वो क्या करेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी पेशेंट, क्योंकि अडल्ट क्लाइंट था, वो ऑब्जर्व कर रही थी उसका ब्रीदिंग पैटर्न वेरी लेबर्ड है और नॉइसी है और ओकेजनली पेशेंट को कफ हो रही है। इट मीन्स कि उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है जिसकी वजह से उसको सोफोकेशन हो रही है और कफ आउट कर रहा है। तो बेस्ट एक्शन क्या था नर्स का कि पेशेंट को जो है वो पॉसिबल एक्शन उसका क्या हो, पेशेंट को हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जी, आवाज आ रही है बेटा, आपको समझ भी आ रही है? हम्म, जी बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल नीलम शीत 16 ब्रेथ पर मिनट आपने क्वेश्चन ठीक बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ आंसर क्वेश्चन क्या थे। जैसे स्टार्टर है, ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है ना, आपने जब साउंड्स की आपने देखा कि एडवेंटेशियस साउंड्स हमारी कौन कौन सी हैं, नॉर्मल साउंड्स कौन सी हैं रेस्पिरेटरी की, वेजिकुलर है, ब्रोंकियल है और ब्रोंको वेजिकुलर है। और एडवेंटेशियस साउंड, एडिट साउंड के अंदर हमारी क्रैकर थी, स्टार्टर थी, हमारी वीज थी और वीज के आगे फर्दर टाइप्स हो जाती हैं। ये भी हमने रिसेंटली ही तो लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ही आप लोगों ने किया। तो स्टार्टर क्या है आपका, हाई पिच साउंड होती। ठीक है, इसमें तो आई थिंक सबके ही क्लियर होंगे। जी, अब यहाँ एडवेंटेशियस साउंड की बात हो रही, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी जो है वो ज्यादातर साउंड्स रेस्पिरेटरी नॉर्मल साउंड्स और अब नॉर्मल साउंड जिसे हम एडवेंटेशियस साउंड्स कहते हैं वही ज़्यादा देखी जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवेंटेशियस साउंड। मैंने सम क्वेश्चन इतने ही इजी ढाले हुए हैं कि जो आप आंखें बंद करके जो है वो सुन सकते हो। ठीक है, क्योंकि कल हमने बात की कि जैसे ईगोफोनी है हमारा, और कौन था, टेक्टाइल फर्माइटस, ये हमारी इंक्रीज में आ जाती है। और डिक्रीज में कौन सी थी, हमारी ब्रोंकोफोनी थी और कौन सी, विस्पर पेक्टोर की थी। इस तरह की दो तीन साउंड्स थी जो कि कुछ डिक्रीज में होती हैं और कुछ इंक्रीज में हो जाती हैं। ऐसा ही था। तो जैसे कि नॉट एडवेंटेशियस साउंड, अगर प्लूरल रब है, ये भी हमारी एडवेंटेशियस साउंड है। ठीक है, और रोंकाई, ये भी हमारी एडवेंटेशियस साउंड है। या तो आप लोग क्वेश्चन समझते नहीं हो या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। टक टक लगा दिया, हाँ भाई हमें ये, और क्रैकल ये भी अब नॉर्मल साउंड है। और वीज साउंड भी हमारी एडवेंटेशियस में आ जाती है। आपको पता है वीज है तो दो टाइप की आ जाती है, कौन सी, स्नोरिंग वीज है और क्रैकल है। ठीक है, सिबलिंग स्नोरिंग। और ब्रोंकोफोनी जो है ये जस्ट आपको बताया था कि ब्रेथ साउंड हमारी ये ट्रांसमिशन साउंड्स हैं, जिसमें हमारी टेक्टाइल फर्माइटस, ईगोफोनी, ब्रोंकोफोनी, विस्पर पेक्टोर की ये सब चीजें क्या थी, हमारी एडवेंटेशियस साउंड नहीं है। जी बेटा, ये 4 नंबर पे कौन है, रोल नंबर 4 कौन है स्टूडेंट्स, सिर्फ बता दें मुझे। ये बेटा 4 नंबर पे कौन स्टूडेंट है? हम्म, ओके, समझ आ रही है, कंटिन्यू। तो इसमें एडवेंटेशियस साउंड जो थी हमारी 4 थी, एक ब्रोंकोफोनी जो थी वो हमारी एडवेंटेशियस साउंड नहीं थी। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ हम साउंड्स की मोस्टली मैंने रेस्पिरेटरी साउंड्स ही बात की हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड्स एंड हेयर्ड बेस्ट ओवर द बेस ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये तो आपको आंखें बंद करके ये वेजिकुलर साउंड जो है ओवरऑल हमें लंग्स के ऊपर सुनाई देती है। तो वो सॉफ्ट होती है, उसकी पिच भी लो होती है। ठीक है, साउंड उसकी जो है वो लो पिच साउंड है और हमें ओवर द बेस ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में
क्योंकि बेस ऑफ द लंग्स जो है वो ओवरऑल ही हमारा आ जाता है, तो उसको हम वेसिकुलर ब्रेथ साउंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस में आप बेस्ट हेड करते हो ना, ब्रेथ साउंड सुननी होती हैं तो बेस में सुनते हो। अक्सा कमल है, ओके, थैंक यू बेटा। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ नेम नोट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अटेंडेंस के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। जी, ओके। जी फातिमा, मुझे फातिमा आपसे भी उम्मीद नहीं थी। आपने भी बहुत कम मार्क्स लिए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। आरफा, अनसब, अक्सा, ठीक है, अगर 7 तक हैं तो यू आर नॉट अ गुड। ओके, नूरीन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुसरत ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा ही है ना? उमेरा, नुदरत, बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब ये थर्ड टाइम हम आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं। रियली आई एम वेरी डिसपॉइंटेड कि आप लोग मुझे इस तरह का जो है वो आउटपुट दे रहे हो। इट मीन्स कि आप लोग, मैं, मेरी समझ नहीं आ रही। कोई और टीचर हम रिकमेंड कर देती हूँ मैं। मुझे बता दें आप लोग कौन से टीचर से पढ़ना चाह रहे हो। हम्म, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नर्स assess an adult client breath sounds and hear sonorous wheeze primary during the client expirations. The nurse should refer the client to a physician for possible action के लिए। तो एक नर्स एक पेशेंट को असेस कर रही है उसकी ब्रेथ साउंड्स को, और वो सुनती है कि उसकी सोनोरस वीज आ रही है, जो कि पहली प्राइमरी ड्यूरिंग द क्लाइंट एक्सपिरेशन पे, क्योंकि एक्सपिरेशन जब बेस्ट हेड होती है वीज सुनने के लिए। ठीक है, तो नर्स का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? नर्स पेशेंट को क्या करेगी? लेबल करेगी कि इसको ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, तो फर्दर स्नोरस ही उसकी आ रही है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने रीजन देखी है कि उसकी नैरो एयर पैसेज हो जाता है सिक्रीशन की वजह से, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसमें वीज स्नोरस आ रही है। इज इट क्लियर? जी। रेस्पिरेटरी रेट से, क्योंकि हमने रेट को भी, हमने रेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जिसमें हमने रेट भी पढ़ा है, डेप्थ भी पढ़ी है, हमने रिदम भी पढ़ा है, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रिसेंटली अभी पढ़ा है हमने और हम लोगों उसको फौरन से पहले भूल गए हैं। इफ द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एक्सीड द डिमांड फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल द कंडीशन इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेट और डेप्थ जो है रेस्पिरेशन एक्सीड कर रही है ऑक्सीजन डिमांड उसकी जो डिलीवर कर रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट्स। अगर मेडिकल आईसीयूज में आप ड्यूटीज करते हो तो क्या हो रहा होता है? अगर सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं आपके पास आ जाते हैं, तो क्या है कि उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की भी। ठीक है, डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो रही होती, रिटेन हो रही होती है, तो पेशेंट इट मीन हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है। तो हाइपर वेंटिलेशन इज द करेक्ट आंसर। जी। द नर्स इज प्लानिंग टू परकशन की बात हो रही है। परकस द चेस्ट ऑफ एन एडल्ट मेल client for diaphragmatic excursions. The nurse should begin the assessment by, ठीक है, एक नर्स प्लानिंग कर रही है कि पेशेंट की जो है चेस्ट को उसने परकशन करना है मेल क्लाइंट का, उसमें डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन देखनी है। तो नर्स शुड बिगन कहाँ से असेसमेंट स्टार्ट करेगी? आस्किंग द क्लाइंट्स टू एक्सेल फोर्सफुली एंड होल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, और चेस्ट ट्रोमा हो सकता है परकशन अपवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द लंग्स, परकशिंग डाउन अंटिल द टोन चेंज टू रेजोनेंस, बिल्कुल भी नहीं। आस्क द क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको टिप्स आनी चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग कम टू माइंड दैट इज ट्रू, ये चीज भी एक है। और सेकेंडली आपने देखना कि परकशन अपवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द लंग, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मतलब आपने 2-3 ऑप्शन, तो परकशन डाउनवर्ड अनटिल द टोन चेंज टू रेजोनेंस, बिल्कुल भी नहीं। ये भी है कि हम उसकी चेंज और डलनेस के हम परकशन देख रहे हैं कि कहाँ साउंड रेजोनेंस है, डलनेस है रेजोनेंस में, तो हम लीवर की परकशन भी नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज भी चली गई। आस्क द क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। ठीक है, तो ये भी क्या करनी है आपने? 2-3 ऑप्शन से निकाल देनी है, बाकी रह जाती हैं चेस्ट ट्रोमा। चेस्ट ट्रोमा को भी आप निकाल दें। ठीक है, तो
बाकी आपने देखना है कि कौन सी ऐसी 2 ऑप्शंस हैं जिनमें हम जो है अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही तो हम किस जो नियर वन पॉइंट है इससे थोड़ा बहुत मिलता है हम उसको जो है वो मार्क कर सकें। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है आस्क द क्लाइंट टू एक्सहेल फोर्सली परसू लिप के थ्रू एंड होल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, सांस लेगा वो डीप जिसे हम कहते हैं डीप ब्रेथ लेगा। ठीक है, और उसको जो है वो होल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, ask the client to exhale forcefully and hold his breath. Okay. The nurse has assessed the respiratory pattern. बिल्कुल ऐसा ही है जी फातिमा। हाइपरवेंटिलेशन नीलम, थैंक यू। सुमैया इट्स ओके, नो इशू बेटा, बट आप कंटिन्यू करो इसको। द नर्स हैज असेस द रेस्पिरेटरी पैटर्न ऑफ एन अडल्ट क्लाइंट। द नर्स डिटरमिन that the client is exhibiting a small respiration with hyperventilations. The nurse should contact the client's physician because this type of respiratory pattern usually indicate. ठीक है, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट वाकई थोड़ी सी लंबी थी, जैसे कि नीलम ने कहा 2-3 लंबी थी, क्योंकि अगर सिनेरियो बेस पे अगर आपने देखा हो तो सिनेरियो इसी तरह की प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक नर्स जो है वो असेस करती है रेस्पिरेटरी, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे टेस्ट बना हुआ है ना। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो रेस्पिरेटरी पैटर्न को वो असेस कर लिया अडल्ट क्लाइंट का, और नर्स जो है वो डिटरमिन करती है कि क्लाइंट की जो है क्लाइंट जो है वो एक स्मॉल रेस्पिरेशन विद हाइपर वेंटिलेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसको फील हो रहा है, वो देख रही है कि पेशेंट जो है उसकी स्मॉल ब्रीदिंग है। तो का स्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, विद हाइपर वेंटिलेशन के साथ। तो नर्स शुड कंटेक्ट द क्लाइंट्स पोजीशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पैटर्न यूजुअली इंडिकेट, क्योंकि नर्स एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के, ईआर में काम कर रही है। ठीक है, या वो एनआईसीयू में काम कर रही है, तो उसको पता है कि ये स्मॉल ब्रीदिंग कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, कौन से पेशेंट्स में ये हो सकती है। इट मीन्स के हमारे अगर पेशेंट्स को अगर हम देखा जाए तो डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट जो है वो आते हैं हमारे ईआर में भी। ठीक है, आईसीयूज में भी। तो उस पेशेंट को ये प्रेजेंट करिए, क्योंकि नर्स ने इस पैटर्न को देखा हुआ है, तो दैट्स वाई वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगी कि ये डायबिटिक एसिडोसिस पेशेंट हो सकता है। ड्रग ओवरडोज में सेडेटिव पेशेंट हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी नहीं हो सकता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी भी नहीं है, रीनल फेलियर भी नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें, क्योंकि हमने कॉजेस भी पढ़ी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ी है, उसके अंदर 2-4 पॉइंट्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। इज इट क्लियर? ओके जी। A client present to the emergency room with the fever, malaise, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो है आपका आंसर था नीलम फर्माइटस। ठीक है, पैल्पेशन की बात हो रही थी। A client present to the emergency room with fever, malaise and productive cough during the physical examination. The nurse palpate करती है चेस्ट को from one side to other sides और पेशेंट्स को कहती है CA99। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन फील करेगी। दिस टेक्निक विल असिस्ट टू इन डिटेक्टिंग विद फिजिकली इन फाइंडिंग के लिए। तो वाइब्रेशन देखेगी क्या है कि उसकी जो बॉल ऑफ हैंड उसने बनाए हुए टेक्टाइल फॉर्माइटस असेस करते वक्त वहां तक उसको वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्माइटस। ओके जी। ड्यूरिंग अ फिजिकल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट द नर्स नोट चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैटर्न। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपने देखा कि इसमें ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, कुछ जो है वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन है और एडवेंटेशियस साउंड्स हैं, ब्रीदिंग पैटर्न है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डाले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कि पल्पेशन क्या है, परकशन क्या है, परकशन की क्या टाइप्स हैं, हम किस तरह रेजोनेंस होगा, ये सारी चीज़ें। तो कीप इन माइंड कि बेटा हम लोगों ने आपको जो है वो इस तरीके से ट्रेन करना है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि इसमें चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, नर्स ने पेशेंट को असेस किया है। अब ये किस तरह का पैटर्न होता है आपको पता होना चाहिए बाय द डेफिनेशन कि चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कौन सी है। तो इसमें है स्लो शैलो रेस्पिरेशन
इंक्रीजिंग द रेट एंड डेप्थ अल्टरनेटिंग विद एपनिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को साथ पैटर्न भी दिखाया हुआ था कि किस तरह का पैटर्न होगा और ये क्या चीज़ होगी, आपको बाय द डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, कोई बात नहीं, टेस्ट में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम सेकेंड टाइम टेस्ट आप लोगों ने दिया, क्लास में दिया था और ये आपकी डिमांड पे था, ठीक है। तो जो है चाइनीज टॉक रेस्पिरेशन कैसी होती है, जिसमें स्लो शैलो रेस्पिरेशन है, इंक्रीजिंग इन रेट और डेप्थ, इसका रेट और डेप्थ भी इंक्रीज होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग विद द एपनिया। एपनिया क्या था कि बीच में एब्सेंट हो जाती है उसकी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग पैटर्न। इज इट क्लियर? ओके जी। द नर्स इज एग्जामिनिंग अ क्लाइंट विद नमोनिया बट abnormal assessment finding are likely to be noted। एक नर्स जो है वो क्लाइंट नमोनिया वाला पेशेंट है उसको सेस कर रही है, एग्जामिन कर रही है नमोनिया वाले पेशेंट्स को, तो उसमें क्या abnormal assessment finding उसको नजर आएगी, ठीक है, नमोनिया वाला पेशेंट है, क्योंकि हमने ये भी चीजें कल पहले ही लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जिसमें निमोनिया था, एटिलेक्टेसिस थी, कंसोलिडेशन ऑफ लंग था, सीओपीडी थी, जो कि मिक्सचर है हम 3-4 का, जिसमें एम्फेजिमा आ जाता है, नमोनिया आ जाता है, ठीक है। तो क्या आपने असेस किया उसमें, नमोनिया वाले पेशेंट में हाइपर रेजोनेंस एंड फीवर तो नहीं था, ठीक है, फ्रिक्शन रब एंड स्टार्टर भी नहीं था, फाइन एंड कोरेस क्रैकल्स हो सकती हैं, ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ नॉर्मल है, हाइपर रेजोनेंस एंड फीवर ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब आप नमोनिया वाले पेशेंट को असेस करते हो तो उसमें अब नॉर्मल जो आपकी डिस्क्रिप्शन साउंड्स की आप देखोगे, फाइन एंड कोरेस कोरेकल आपको जो है वो फाइंडिंग्स मिली है, ठीक है, असेस एग्जामिनेशन करने पे। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज फाइन एंड कोरेस क्रैकल। ओके, टाइम थोड़ा है इसलिए आई थिंक 1-2 क्वेश्चन है, मैंने कहा जरा आपको वो करवा दूं, ठीक है। While assessing the thoracic area of an adult client, the nurse planned to auscultate for voice sounds to assess bronchophony. The nurse should ask the client to, ठीक है, ड्यूरिंग असेसमेंट, थोरेसिक असेसमेंट एरिया की कर रही है क्लाइंट की एक नर्स, तो वो प्लान क्या करती है कि आस्कल्टेट करना है, क्योंकि वॉइस ट्रांसमिशन जो है वो आस्कल्टेट में भी सुनती है, ठीक है, और पेल्पेशन भी, तो वो असेस कर रही है ब्रोंकोफोनी, इंडिकेट कर दिया उसने कि उसने ब्रोंकोफोनी को असेस करना है, तो वो क्या करेगी, पेशेंट को क्या कहेगी ब्रोंकोफोनी के लिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप पेशेंट को वो रिपीट करेगी कि लेटर ए बोलो, आस्क द क्लाइंट टू डू नॉट ब्रेथ नॉर्मली थ्रू हर माउथ, ये तो नहीं कहेगी, रिपीट द फ्रेज 99, ठीक है। तो वो पेशेंट को दोनों तरफ आप देखोगे, पेशेंट को कहोगे कि आप जो है वो बोलो 99 99, तो एज इट इज जो है वो आप वर्ड जो है वो ब्रोंकोफोनी में असेस करोगे और सुनोगे क्लियर वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज रिपीट द फ्रेज 99, okay, is called bronchophony। जी, while assessing a client respiratory system, the nurse remember that the normal finding of the respiratory system is, क्योंकि असेसमेंट हो रही है क्लाइंट की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और नर्स जो है वो माइंड में, मतलब अपने माइंड में कुछ चीज़ें रिमेंबर की हुई हैं कि नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। बेशक ये थोड़ी स्टेटमेंट लंबी है मगर अंडरस्टैंडेबल थी, ऐसा ही है। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो असेस करते वक्त कौन सी उसकी नॉर्मल फाइंडिंग होगी, bronchovesicular breath sound normal by the scapula posteriorly और near the sternum interiorly, ठीक है। तो ये थी उसकी करेक्ट ऑप्शंस, सारी चीजें हैं। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड ओवर द मेजोरिटी ऑफ द लंग फील्ड विद ओकेजनली, आपने देखा होगा कुछ वर्ड जो है वो करेक्ट होंगे और हाफ पोर्शन जो होगा उसका वो मिसमैच होगा, तो जिसकी वजह से वो आंसर को इनकरेक्ट किया जाता है। बट बेस्ट ऑप्शन क्या थी कि ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स बाय द स्केपरा, क्योंकि ब्रोंकोवेसिकुलर मिक्स साउंड्स होती हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली, और नियर द स्टर्नम क्या होगी, इंटीरियरली। These students done all these questions, we will say 99। बिल्कुल सुंदर। Any question बेटा?
मेरे ख्याल में तो आना चाहिए अब आपको। काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। हु एल्स 26 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बट आई नोटेड ओनली 21 हु इज मिसिंग। जी बुशरा। जी बेटा, क्विकली टाइप हियर कि ट्यूसडे को आपने कौन सा टेस्ट देना है। जी बेटा, ट्यूसडे को कौन सा टेस्ट देना है, टाइप हियर। अदीला, आप लोग मुझे खुद बताओगे कि कौन सा टेस्ट लेना है। जी बेटा, आप लोग मुझे खुद बताओगे कि आप लोगों ने कौन सा टेस्ट देना है, क्योंकि अगर इस तरह का टेस्ट हुआ तो आई विल नॉट कंडक्ट नेक्स्ट टाइम टेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म बेटा, हम इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? हम्म आप लोगों के लिए ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मतलब अच्छा टेस्ट नहीं दिया। जी हिना, शहजाद, हीरा, ओके। जी बेटा, कार्डियो, ओके मुसरत, कार्डियोवास्कुलर इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडेड। और मंडे को टेस्ट देना या ट्यूसडे को? हम्म अगर इस तरह का टेस्ट हुआ तो अपनी खैर मना लेना। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कार्डियक का देना है, अब्डोमिनल का देना है, क्योंकि कुछ आप लोग देख रहे हो, कह रहे हो अब्डोमिनल और कुछ कह रहे हैं कार्डियक। तो आई थिंक कार्डियक इज बेस्ट वन ऑप्शन, क्योंकि अब्डोमिनल असेसमेंट ऑलरेडी आप लोग दे चुके हुए। जी जेनिफर, सुमैया, सुमैया भी प्रेजेंट है। जी बेटा, समझ आई। गुड मुसर्रत, बहुत अच्छी बात है कि बेटा अपने आप को जो है वो मतलब कहना कि हाँ इंशाल्लाह मैडम नेक्स्ट टाइम हम आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो थैंक यू, आपने अगेन कहा कि नेक्स्ट टाइम अच्छा ही टेस्ट देंगे। बेटा मुझे इससे नहीं है कि आप लोग, मुझे लगता है आप लोग भी अपना घंटा ज़ाया करते हो और मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डन फॉर ट्यूसडे टेस्ट। ट्यूसडे ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगा, मंडे को दे दो। क्यों नीलम? इंशाल्लाह, वेरी गुड लक बेटा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डन। देखिए मैंने इसमें ऐसी क्यू नहीं रखे, क्योंकि आप लोग जब आओगे तो डेफिनेटली आप लोगों का, क्योंकि इसमें कुछ मार्किंग में कुछ एक आधा वर्ड भी आ जाता है तो उसमें वो पिक नहीं करता। विल बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। Dear students, keep in mind, don't again and again attempt. Okay, only one attempt will be graded. Okay, if you are attempt again and again, I will not consider your mark. Allah Hafiz.